अब इसके बाद हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 0.0256। तो सबसे पहले आप क्या करोगे पॉइंट को खत्म करोगे, यहाँ पर पॉइंट मौजूद है या नहीं, तो पॉइंट के नीचे आप क्या लगाओगे, किस तरह खत्म करोगे, पॉइंट के नीचे 1 लगाओगे, बाकी जितने नंबर है क्या लगाओगे 0, 0 के नीचे 0, 2 के 0, 2 के नीचे 0, 5 के नीचे 0, 6 के नीचे 0। तो ये नंबर देखो पॉइंट से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो हम किस तरह लिखेंगे 2 5 6 तक डिवाइडेड बाय 1 0 0 0 0। तो देखो ये क्वेश्चन हमने क्या कर दिया पॉइंट से बच्चे की फॉर्म में हमने कर लिया। अब देखो 256 का हमने अलग फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करना होगा और 1000 का अलग, मतलब 10,000 का हमने अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको पढ़ाई दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है 256, क्या है 256। अब 256 किस पर डिवाइड होगा, आखिर में A1 नंबर है तो किस पे डिवाइड होगा 2 पे डिवाइड होगा, किस पे डिवाइड होगा 2 पे डिवाइड होगा। तो देखो 2 यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 है, 2 1 जार 2, यहाँ पर 5 है ना, 2 2 जार 4, एक बच जाएगा वो इसको हम लेंगे, ये क्या बन जाएगा 16, क्या बन जाएगा 16। तो 2 8 जार 16। अब देखो 128 के आखिर में फिर क्या मौजूद है A1 नंबर मौजूद है, क्या मौजूद है A1। तो फिर से किस चीज पे डिवाइड होगा 2 पे, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, तो ये हमारे पास डिवाइड होगा। फिर से आखिर में A1, तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर से A1 नंबर है, 2 1 जार 2, अब 3 है एक बच जाएगा वो किसको देंगे हम 2 को देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो 2 को जब 1 देंगे तो क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो 2 6 जार 12, फिर से आखिर में A1 नंबर है तो ये क्या है 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो हमारे पास कितने 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो हमारे पास अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन सही है तो आपके साथ ये जो यहाँ पर जितने भी फैक्टर आने चाहिए ये सारे क्या है जोड़े की फॉर्म में आने चाहिए, किसकी फॉर्म में आने चाहिए जोड़े। देखो 2 का एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, देखो सारे जोड़े हैं या नहीं, तो इसका मतलब क्या है आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसी तरह अब आते हैं 1000 को डिवाइड करते हैं। 2 को देखो आखिर में अगर 0 आ जाए या A1 तो किस पे डिवाइड होता है 2 पे डिवाइड होता है। तो देखो 2 5 जार 10, बाकी तीनों 0 को नीचे उतार। अब देखो 2 2 जार 4, एक बच जाएगा उसको हम लेंगे, ये क्या बन जाएगा 10 बच जाएगा। तो 2 5 जार 10, दो 0 को नीचे क्या करो उतार। अब देखो फिर से आखिर में 0 है 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, एक बच जाएगा उसको हम लेंगे, ये क्या बन जाएगा 10, 2 5 जार 10, 0 को नीचे उतार। फिर से आखिर में 0 2 पे डिवाइड होगा, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, एक बच जाएगा तो इस एक इसको देंगे, ये क्या बन जाएगा 10, 2 5 जार 10। अब ये 625 किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में आता है। तो 5 देखो 5 1 जार 5, एक बच जाएगा वो इसको देंगे, ये क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो 5 2 जार 10, कितना बच जाएगा 2, 2 किसको देंगे 5, ये क्या बन जाएगा 25, 5 5 जार 25। फिर से कम 125, फिर से 125 किस पे डिवाइड होता है 5 पे डिवाइड होता है। तो 5 2 जार 12, 5 2 जार 10, 12 नहीं 5 2 जार 10, कितना बच जाएगा 2, तो 2 किसको देंगे 5, ये क्या बन जाएगा 25, 5 5 जार 25। अब देखो 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब देखो जोड़े, देखो 2 का एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, फिर 5 का एक जोड़ा, 5 का दूसरा जोड़ा, इसका मतलब ये है आपका क्वेश्चन 100% सही है। अब देखो हमने फैक्टर्स बनाने हैं 256 डिवाइडेड बाय 1000, इसका क्या मालूम करना है स्क्वायर रूट मालूम करना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, इसके ऊपर हमने क्या लेना होगा अंडर रूट, स्क्वायर रूट लेना होगा। तो देखो 256 के कौन से फैक्टर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 आ रहे हैं, तो मैंने 8 2 यहाँ पर लिख लिया। फिर हमारे पास उसी तरह 10,000 के क्या आ रहे हैं 2 2 4 2 आ रहे हैं और 4 5, तो 4 2 हमारे पास है और 4 5, उसके ऊपर मैंने क्या लिख लिया अंडर रूट लिख लिया, स्क्वायर रूट लिख लिया। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 2 का एक जोड़ा मैं इस तरह लिखूंगा 2 का स्क्वायर, फिर 2 का दूसरा जोड़ा 2 का स्क्वायर, फिर 2 का तीसरा जोड़ा 2 का स्क्वायर, 2 का चौथा जोड़ा क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा किस तरह लिखूंगा 2 का स्क्वायर, फिर 2 का जोड़ा किस तरह लिखूंगा 2 का स्क्वायर, फिर 5 का जोड़ा किस तरह लिखूंगा 5 का स्क्वायर, फिर से 5 का जोड़ा 5 का स्क्वायर। अब देखो आपको पता है ना कि अंडर रूट और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाता है खत्म, ये दुश्मन होते हैं। तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या करेंगे खत्म हो जाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचाएगा 1 2 3 4, 4 2 बचाएंगे और 1 2
नीचे 2 2 और 2 5 बचेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 2 4, 4 5 20, 25 100, क्या बन जाएगा 100। तो 16 ऊपर 16 आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे नीचे क्या आ जाएगा 100। 16 डिवाइडेड बाई 100, आंसर क्या आएगा 0.16। देखो आप किस तरह डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, आप इस तरह दे सकते हो, 6 के नीचे एक 0 गया, 1 के नीचे एक 0 गया, ये 1 के नीचे एक और 0 गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1। तो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे पॉइंट, तो हमारा आंसर किस तरह बन जाएगा 0.16। कैलकुलेटर के बगैर आपने हल कर, समझ आ गया। यानी देखो 16 है ना, 16 डिवाइडेड बाई 100 ना, 16 डिवाइडेड बाई 100। देखो नीचे यहां से आपने स्टार्ट करना है, ऊपर 6 है, नीचे क्या है 0, ये 0 इस 6 के फॉर्म में गया, मतलब ये 0 और 6 गए। फिर देखो 1 और ये 0, ऊपर वाला 1 और ये वाला 0 खत्म। नीचे देखो एक 1 इजाफी है, यानी तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे पॉइंट लिखेंगे, उसके आगे ये वाला ऊपर वाला नंबर लिखेंगे, और ऊपर वाला नंबर क्या है 1 और फिर क्या है 6। तो 0.6 लिखो, 0.16 लिखो, या इस तरह लिखो 0.16, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर बन गया। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, 1.7689। फिर से देखो आपने पॉइंट को खत्म करना है, पॉइंट के नीचे क्या लिखोगे 1, तो पॉइंट के नीचे 1 आ गया, यहाँ पर देखो पॉइंट मौजूद है, लेट्स सपोज पॉइंट के नीचे क्या आ गया 1, बाकी जितने भी नंबर है क्या लिखोगे 0, 1 2 3 4, कितने नंबर है 4, तो 1 2 3 4, हमारे पास पॉइंट खत्म हो गया। अब देखो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करोगे, फिर नीचे वाला का फैक्टराइजेशन मालूम करोगे। तो 17689 ये किसके टेबल में आता है 7 के टेबल में आता है। तो देखो 70 आ रहा है, तो 7 2 14, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, यहाँ पर मैं क्या है 3 लिख रहा हूँ, सही है। ये क्या बन जाएगा 36, तो 7 5 35, 35, 7 5 35, तो यहाँ पर 36 से एक बच जाएगा, उसको हम लेंगे, ये क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा। तो 7 2 14, कितना बच जाएगा 4, तो एक्सीलेंट। यहाँ पर 9 को देंगे, ये क्या बन जाएगा 49, 7 7 49, फिर से 7 पे डिवाइड होगा, यहाँ पर 25 है, 7 3 21, कितना बच जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4, तो 4, ये क्या बन गया 24। जब 4 2 को लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 42, 42, क्या बन जाएगा 42। तो देखो 7 3 21 ना, 4 बच जाएगा, तो 4 जब इस 2 को देंगे तो क्या बन जाएगा 42, तो 7 6 42, और फिर क्या है 7 1 7। अब देखो ये 361, देखो 361, ये हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, क्या आते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप 19 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 361, तो 19 ज़रबे 19 हमारे पास क्या आएगा 361, तो 19 एकम 19, सही है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो 10,000, देखो 10,000 का हमने एक दफा कर लिया, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में भी आपने यही वाला क्या करना है, जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो 10,000 का पहले क्वेश्चन में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है, चौथे में भी आ रहा है, तो एक दफा हमें समझ आ गया कि 10,000, तो यहाँ पर दोबारा हल करने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से आप क्या करोगे अपने नोट्स में, इस 10,000 का भी क्या करोगे, यहाँ पर साथ पे लिखोगे। तो यहाँ पर 10,000 का एक दफा मैंने हल कर लिया, अब ये हर क्वेश्चन में आ रहा है, तो आपने हर क्वेश्चन के साथ लिखना है, सही है। तो 10,000 का फिर से आप यहाँ पर अपनी नोट्स में इस तरह लिखोगे, 10,000 का फिर से लिखोगे। देखो पहले से मैंने हल करके बताया, तो बार बार मैं हर क्वेश्चन में हल नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि एक दफा करवा लिया आपको समझ आ गया। क्या नहीं, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। हर क्वेश्चन में अगर आप क्या करोगे पॉइंट खत्म करोगे, नीचे क्या आता है 10,000, ये तो आपके लिए किस्म का फायदा है ना, क्या बना फायदा। अगर देखो अगर इस क्वेश्चन के नीचे सपोज क्या है, यहाँ पर एक और 0 होता, तो यहाँ पर एक और 0 बढ़ जाता है या नहीं, तो फिर ये तो 10,000 ना बना ना, फिर तो फिर हमारे पास इसको फिर हमने क्या करना होता है, इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी क्या है 10,000। हर क्वेश्चन के अगर आप पॉइंट खत्म करोगे तो कितना आ रहा है 10,000। तो ये आपके लिए किस्म का क्या है, तोहफा है, आपके लिए आसानी है, आपके लिए क्या है आसानी। तो हर क्वेश्चन का जब आप पॉइंट खत्म करोगे 10,000 आता है। तो देखो बार बार मैं 10,000 के फैक्टर नहीं बना रहा हूँ, एक क्वेश्चन में मैंने बना लिया, बाकी हर क्वेश्चन में आपने खुद लिखना है, हर क्वेश्चन के साथ आपने क्या करना है, ये खुद लिखना है। तो यहाँ पर नीचे क्या है 10,000, तो 10,000 के फैक्टर आप क्या है, यहाँ पर मैंने पहले से बनाए हुए, पहले से क्या किए हुए बनाए हुए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 17689, नीचे क्या है 10,000, तो 17689 हमारे पास देखो कितने 7 है, 2 7 290,
दो 7 दो 90 और नीचे क्या है 10,000। अब देखो 10,000 का तो पहले से फैक्टर बने हुए हैं, तो आप क्या करोगे दोबारा में क्या है यहाँ पर हल करने की जरूरत नहीं। तो एक हमारे पास 2 2, फिर से हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर 1 2 3 4, हमारे पास कितने 2 है, 4 2 है, तो यहाँ पर मैं लिख लिया, और कितने 5 है, 4 5, तो हमारे पास क्या है, तो देखो 1 2 3 4, 4 2 है, 1 2 3 4, 4 कितने है 5 है। अब देखो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 7 को मैं किस तरह लिखूंगा, 7 का स्क्वायर, 2 19 को मैं किस तरह लिखूंगा, 19 का स्क्वायर, 2 2 को 2 स्क्वायर, फिर 2 2 को 2 का स्क्वायर, 2 5 को किस तरह लिखूंगा, 5 का स्क्वायर, 2 5 को फिर से क्या लिखूंगा, 5 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लिखूंगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, खत्म। स्क्वायर रूट और स्क्वायर का आपस में दुश्मनी है, ये क्या हो जाएंगे, खत्म। नीचे वाली भी ऊपर वाली भी, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर रूट नीचे वाले पर भी मौजूद है, ऊपर वाले पर भी मौजूद। ऊपर क्या है 17 ज़रबे 19, नीचे क्या बचा 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5 ज़रबे 5, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5 ज़रबे 5, तो 7 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे 133, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5 ज़रबे 5 मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखो फिर से कैलकुलेटर के बगैर आप इसको हल कर सकते हो। हाँ देखो 3 डिवाइडेड बाय 100, तो सी देखो इस 3 के नीचे ये 0 गया, इस 3 के नीचे क्या है, ये 0 गया। अब देखो नीचे क्या मौजूद है 1, इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, पॉइंट, 1 की जगह क्या लिखेंगे, पॉइंट, तो देखो 1.333। अब देखो ये 0 इस 3 के नीचे गया, ये 0 इस 3 के नीचे गया। अब देखो ये 1 बच गया ना, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे, पॉइंट, पॉइंट कहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये 2 चले गए, तो आंसर क्या बन जाएगा 1.33। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, 0.1296। तो देखो फिर से आप क्या करोगे, पॉइंट को खत्म करके, पॉइंट को किस तरह खत्म करोगे, पॉइंट के नीचे 1, बाकी कितने नंबर है क्या लिखोगे 0, 1 के नीचे 0, 2 के 0 नीचे 0, 9 के 0, फिर 6 के नीचे 0, तो तमाम नंबरों के नीचे 0। फिर से फायदा क्या है, 10,000 आ गया, तो नीचे वाला तो ऑलरेडी आपका हल हो गया। देखो नीचे वाला ऑलरेडी आपका हल हो गया, 10,000 वाला तो हल हो गया। सिर्फ क्या है 12 क्या लिखोगे, 1296, सिर्फ ये आपको हल करने की जरूरत है, नीचे वाला ऑलरेडी से क्या है हल। तो 1296 आखिर में इवन नंबर आ रहा है, तो किस पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड होगा। तो देखो 2 6 और अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आखिर में क्या आ रहा है, इवन, तो हम फिर किसी चीज पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 6 12, 2 4 8, 1 बचाएगा, ये किसको देंगे, 6 को देंगे, ये क्या बन जाएगा 16, 2 8 16। फिर से क्या है आखिर में इवन नंबर आ रहा है, किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, 2 3 6, फिर क्या है 2 2 4, 2 4 8, फिर देखो फिर से आखिर में इवन नंबर आ रहा है, किस पे डिवाइड होगा, 2 पे, 2 हमारे पास क्या है 2 1 2, 1 बच जाएगा, तो 2 को देंगे, ये क्या बन जाएगा 12, 2 6 12, 2 2 4, फिर से इवन नंबर आ रहा है, 2 पे डिवाइड होगा, तो देखो 2 8 16, 2 1 2। अब देखो 81 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो देखो 3 2 9 के टेबल में भी आता है। आप पहले किससे स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, कोई मसला नहीं। हाँ कम नंबर से स्टार्ट करो, अगर आप 9 से स्टार्ट करो तो सिर्फ 2 9 आएगा, 9 9 क्या बन जाएगा 81। तो पहले कोशिश करो कम टेबल से स्टार्ट करो, तो देखो 3 2 6, कितना बच जाएगा, क्या है 2 बच जाएगा, 3 नहीं बचेगा, क्या बचेगा 2, तो 2 1 को देंगे, ये क्या बन जाएगा 21, क्या बन जाएगा 21, 3 7 21, 3 7 21। फिर से 27 किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, देखो 3 9 27, फिर से 9 किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में, 3 3 9, 3 1 3, तो देखो 2 हमारे पास क्या है 1 2 3 4, 4 2 आ रहे हैं, मतलब क्या है फिर 1 2 3 4 4 3, तो सारे जोड़े बन रहे हैं या नहीं, तो इसका मतलब क्या हमारा सवाल बिल्कुल सही है। अब 10,000 को करने की जरूरत नहीं है, 10,000 हमने पहले से हल किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, जब ये क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखोगे तो 10,000 को हर एक के साथ आपने अलग अलग लिखना है। मैंने एक दफा लिखा है, आपने हर क्वेश्चन के साथ अलग अलग लिखना होगा। अब देखो फैक्टर 1296 का फैक्टर कितने हैं हमारे पास, क्या है 2 2 2 2, तो 4 2 है ना, तो मैं 2 2 को किस तरह लिखूंगा 2 का स्क्वायर, फिर से 2 2 को किस तरह लिखूंगा 2 का स्क्वायर। अब नीचे देखो 2 3 को मैं किस तरह लिखूंगा 3 का स्क्वायर, फिर 2 3 को किस तरह लिखूंगा 3 का स्क्वायर। अब देखो 10,000 का तो आपको पहले से पता है, देखो 2 2 2 2 2 5 2 5, तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो तमाम स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे खत्म, क्या हो जाएंगे खत्म। नीचे वाली भी देखो अंडर रूट क्या है सिर्फ ऊपर वाली पे, अगर इस तरह मौजूद होता सिर्फ अंडर रूट इस तरह लिखा होता,
तो फिर सिर्फ ऊपर वाले पर होता, तो अंडर रूट क्या है, नीचे वाले पर भी है, ऊपर वाले पर भी है, तो सबका स्क्वायर अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। तो ऊपर क्या बचेगा, 2 2 और 2 3, 2 2 2 3, नीचे क्या बचेगा 2 2 5 5। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। तो देखो फिर से उसी तरह 6 0 के नीचे गया, 3 0 के नीचे गया, और उसी तरह 1 की जगह क्या लिखोगे, पॉइंट लिखोगे, तो 1 की जगह पॉइंट, फिर आगे क्या लिखोगे 3 6, तो 0.36 आंसर लिखो या 0.36 लिखो, आंसर क्या है सही 0.36। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट वाला क्वेश्चन है 32.0356। अब देखो फिर से आपने पॉइंट को खत्म करना है, किस तरह खत्म करोगे, बहुत ही आसान है। पॉइंट के नीचे क्या लिखोगे 1 1 2 3 4, 4 नंबर है तो कितने जीरो लगाओगे, 4 जीरो लगाओगे। जिस तरह यहाँ पर 32 पॉइंट खत्म हो गया तो क्या है 0356, नीचे कितने जीरो लगा लिए, 4 जीरो और साथ में 1, फिर से 10,000 आ गया। तो हमें फिर से हमारा फायदा हो गया, नीचे वाला पहले से हमारे पास क्या है, हल है, नीचे वाला हमारे पास क्या है, पहले से हल है, क्योंकि 10,000 यहाँ पर पहले से हमने एक दफा हल कर लिया, तो हर क्वेश्चन में 10,000 आ रहे हैं, हमें हल करने की जरूरत नहीं। तो हम सिर्फ क्या है ऊपर वाले को करेंगे 320356। अब ये आखिर में इवन नंबर आ रहा है तो किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में। 2 1 2, एक बच जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 12, 2 6 12, जीरो को नीचे होता है तो फिर से उसी तरह हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, जीरो को नीचे क्या है, 2 1 2, यहाँ पर क्या है 3 है तो एक देंगे, ये क्या बन जाएगा 15, 2 7 14, एक बच जाएगा, ये 6 को देंगे क्या बन जाएगा 16, 2 8 16। अब देखो नीचे देखो 2, फिर से क्या है 2 8 16। अब देखो ये जीरो नीचे आ गया, अब आपने क्या करना है, इस पूरे नंबर को देखो, ये जो हमारे पास क्या है 1 और 7, मैं दो नंबर को एक साथ ले रहा हूँ, कितना, दो नंबर को एक साथ ले रहा हूं। यहाँ पर आपने समझना है, देखो 2 8 16, आपको समझ आ गया, ये जीरो मैंने क्या कर दिया, नीचे उतार दिया। अब आपको कि ये दूसरा जीरो कहां से आ गया, ये दूसरा जीरो इसी वजह से आ गया क्योंकि मैं 1 और 7 को एक साथ ले रहा हूं, मैं दो नंबर को एक साथ ले रहा हूं। जब दो नंबर को आप एक साथ लोगे तो फिर क्या लिखोगे, एक जीरो लिखोगे, बाद में उसका नंबर लिखोगे डिवाइड करने वाला। तो देखो 2 8 16, यहाँ पर 17 है तो एक बचाएगा, वो किसको देंगे, 8 को देंगे, ये क्या बन जाएगा 18, 2 9 18, फिर से आखिर में 9 आ रहा है। अब देखो ये एक ऐसे नंबर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है 283, जिस तरह यहाँ पर 19 का परफेक्ट स्क्वायर। तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर आप 283 को 283 से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा नंबर आएगा, 80089। तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है, किसी छोटे टेबल में ये नहीं आते। तो 283 जरा 283, आंसर क्या आएगा 80089। तो 283 1 283, तो कितने इस तरह कर रहा हूं, दो टू हमारे पास आ रहे हैं और कितनी 83 आ रहे हैं, 283 आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, इसको आप हल करोगे 320365, हमारे पास क्या है, दो टू है तो 2 का स्क्वायर, फिर क्या है 283 है, 283 तो मैं क्या लिखूंगा 283 का स्क्वायर। फिर से उसी तरह नीचे क्या है 10,000, तो 10,000 के पहले से ही फैक्टर बने हुए 2 2 2 2 2 5 2 5। तो देखो 2 2 का एक दफा स्क्वायर, 2 2 का दूसरी दफा स्क्वायर, 2 5 का एक दफा स्क्वायर, 2 5 का एक दफा स्क्वायर। तो अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, खत्म, सारे स्क्वायर क्या हो जाएंगे खत्म। ऊपर क्या बचा 2 ज़रब 283, हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास बचा 2 ज़रब 283। तो यहाँ पर आपने क्या है लिखना है, मैं लिख रहा हूँ, ऊपर क्या बच गया 2 ज़रब 283, नीचे क्या बचा उसी तरह 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। तो 2 को 283 से मल्टीप्लाई करोगे 566, 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5, आंसर क्या आएगा 100। तो 556 को 100 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 5.66। तो डिवाइड तो आता है, देखो एक 6 एक जीरो के नीचे गया, दूसरा 6 दूसरे जीरो के नीचे गया। अब 1 की जगह क्या लिखेंगे पॉइंट, तो 1 की जगह मैंने पॉइंट लिख लिया, तो क्या बना 5.66, हमारे पास क्या बना 5.66 आंसर बना। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया चिल्ड्रन।